राजनाथ सिंह, एक वर्तमान बीजेपी अध्यक्ष और उनके साथ बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह, जिन्होंने की सभा में खुद कहा, जो काम बतौर अध्यक्ष मैं 5.5 साल में नहीं कर सका, अमित शाह ने वो 4.5 साल में पार्टी के लिए कर दिखाया है। और ना सिर्फ बीजेपी के नेता इस रैली में उनके साथ हैं, बल्कि एनडीए के भी कई कद्दावर नेता इनके साथ शामिल हुए। विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया अहमदाबाद में, जहां पर सरदार पटेल की प्रतिमा के सामने माल्यार्पण के बाद ये रोड शो चल रहा है। गांधीनगर से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह यहां पर अपना नामांकन भरने जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके का रोड शो प्लान है, पूरा का पूरा रोड शो है। सारे जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं यहां पर मौजूद है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह है, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह हैं और गुजरात सीएम विजय रूपानी है, रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं और जितने भी बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम बीजेपी अध्यक्ष से हम बात करेंगे। सर, आप यहाँ पर आए हैं, पहली बार एनडीए के पार्टनर्स को दूसरे प्रदेश में आप ले आए हैं और आप क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं? देखिए, एनडीए एकजुट होकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस चुनाव में एनडीए की सरकार फिर से बनाने के लिए सब एक साथ है। ये पहला मौका नहीं है, कई बार एनडीए के नेता एक दूसरे दल के प्रचार में गए हैं, आज भी आए हैं। मैं मेरी पार्टी की ओर से इन सब का स्वागत भी करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं। सर, लेकिन कांग्रेस जो है विपक्ष में है, वो यही कहती है कि सेना के नाम का राजनीतिकरण किया जा रहा है और इस तरीके से आप लोग उसको उनके नाम का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पाकिस्तान के नेताओं की भाषा बोल रही है। उनको देश की संवेदना समझनी चाहिए। पूरा देश एकमुश्त होकर एयर स्ट्राइक के समर्थन में है, एयरफोर्स के समर्थन में है, नरेंद्र मोदी के साथ है, आतंकवाद के खिलाफ है, पाकिस्तान की हरकतों के खिलाफ है। तो अमित शाह सीधे कांग्रेस पर हमलावर कि देश की संवेदनाओं से और जनता की भावना से कांग्रेस को कोई मतलब नहीं। ये रैली आप देख रहे हैं गांधीनगर में नामांकन दाखिल करने से पहले तकरीबन 4 किलोमीटर लंबा ये रोड शो अमित शाह का, जिसमें एनडीए के कई कद्दावर नेता भी शामिल हुए। लेकिन अमित शाह की इस रैली में रथ पर सवार आप देख सकते हैं, अमित शाह के दाईं तरफ बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, बाईं तरफ गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और साथ में ही रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद है। तो न सिर्फ बीजेपी के वरिष्ठ नेता बल्कि एनडीए के भी बड़े नाम आज इनके साथ जुड़े, जबकि अमित शाह नामांकन दाखिल कर रहे हैं। हम आपको बता दें, बेहद खास घटनाक्रम बीजेपी के लिए। इससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात की इसी गांधीनगर लोकसभा सीट से बीजेपी के बतौर सांसद 6 बार आते रहे। बीजेपी के कब्जे में 6 बार ये सीट रही, लेकिन अब अमित शाह यहां से चुनावी मैदान में होंगे और नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले 4 किलोमीटर लंबा ये रोड शो। हम आपको बता दें, अमित शाह अपने उसी इलाके में मौजूद हैं जहां कभी ये बूथ प्रमुख की जिम्मेदारी संभाला करते थे। लेकिन आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन खास बात यह भी कि इस वक्त ये राज्यसभा के सांसद हैं और अमित शाह जीवन में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अमित शाह नामांकन दाखिल कर रहे हैं गांधीनगर लोकसभा सीट से, जहां अब तक बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी सांसद रहे। यहीं से अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव लड़े और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह नामांकन दाखिल कर रहे हैं। दरअसल एक प्रतीक दिखाने की कोशिश बीजेपी की ओर से, एक संकेत देने की कोशिश कि किस तरह से बीजेपी की 2 टॉप लीडरशिप, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक बार फिर चुनावी मैदान में होंगे, तो देश के इसी पश्चिमी राज्य गुजरात में गांधीनगर से अमित शाह विरोधियों को घेरेंगे और ये संकेत देने की कोशिश कि पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक बीजेपी कितनी मजबूत है। सांकेतिक तौर पर एनडीए के साथ ही दलों के नेताओं को भी यहां आमंत्रित किया गया, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान, भले ही बिहार में ये मजबूती के साथ इनका नेतृत्व देखा गया लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में, लेकिन उन्हें भी यहां आमंत्रित किया गया था। इसके अलावा
महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, अकाली दल के प्रमुख प्रकाश सिंह बादल, यानी देश के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग प्रदेशों में जो मजबूत क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, जो एनडीए के घटक हैं, उनके शीर्ष नेतृत्व भी अमित शाह का नामांकन दाखिल करवाने के लिए यहां पहुंचे और विपक्ष को सांकेतिक तौर पर एक चुनौती देने की भी कोशिश है। और यही बात रामविलास पासवान ने कही भी। उससे पहले उद्धव ठाकरे भी कुछ इसी लहजे में विपक्ष को घेरते नजर आए और उद्धव ठाकरे ने तो सीधे सवाल भी किया कि एनडीए की हर चुनावी रैली में और सभा में मोदी मोदी के नारे लगते हैं, यूपीए की सभा में वो बताएं कि उनका नेता कौन है और किसके नाम का वो नारा लगवा सकते हैं। यानी ये जताने और बताने की कोशिश कि एनडीए किस तरह से मजबूती से आगे बढ़ रही है, चाहे देश का कोई भी प्रदेश हो, कोई भी संसदीय क्षेत्र हो, और ये कहकर ताना देने की भी कोशिश कि आखिर यूपीए में अभी भी नेता ही तय नहीं हुआ है। और रामविलास पासवान ने इसी कड़ी में कह दिया कि ये महागठबंधन नहीं लठबंधन है और आपस में ही लड़ाई अब तक इनकी खत्म नहीं हुई है, जबकि एनडीए सर्वसम्मति से आगे बढ़ता हुआ और ये काफिला अमित शाह का आगे बढ़ता हुआ नामांकन दाखिल कराने के लिए उनके साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद। जवाहर टनल के पास एक बड़ा धमाका हुआ है। अपडेट्स लेने की कोशिश लगातार जारी रहेगी, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ऐसे में जबकि सियासी पारा चढ़ा हुआ है देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर। अमित शाह अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं और ये तस्वीरें देखिए, रोड के दोनों तरफ गांधीनगर लोकसभा सीट पर मानव श्रृंखला बनाई गई थी। तकरीबन 4 किलोमीटर लंबा ये रोड शो। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तकरीबन 4 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है। अमित शाह आज नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। बाकायदा एक शुभ मुहूर्त भी तय कर लिया गया है और अमित शाह अब गांधीनगर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार तय किए गए हैं और इसीलिए नामांकन दाखिल करने अमित शाह आगे बढ़ते हुए उनके साथ एनडीए के बीजेपी के कई और वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। 2 केंद्रीय मंत्री उनके साथ ही दिखाई दे रहे हैं। जनक दवे हमारे सहयोगी इसी रैली में मौजूद हैं, इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। जनक, एक बड़ा लंबा रोड शो है, बड़ी तादाद में लोग भी दिखाई दे रहे हैं। कितनी देर और लगेगी जब ये नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्टर दफ्तर तक पहुंच जाएंगे? प्रशांत, मैं सारी वो तस्वीरें दिखाऊंगा। फिलहाल अभी नारायणपुरा इलाके में है और आप पीछे देख सकते हैं अमित शाह अपने जो रथ है उसमें सवार है और गुजरात के मुख्यमंत्री के अलावा उप मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद है और आसपास की भी तस्वीरें दिखाऊंगा। केवल केसरिया दिखेगा आपको। ये पूरा हार्डकोर हिंदू वोट बैंक कह सकते हैं, बीजेपी का या बीजेपी का गढ़ भी कह लीजिए आप। यहाँ पर काफ़ी दबदबा है। यही नारायणपुरा इलाका जहाँ से एक समय विधायक के तौर पर अमित शाह चुनाव लड़ते थे, पहले सरखेज लड़ते थे, उसके बाद नारायणपुरा। और नारायणपुरा की ये तस्वीर है, लोग उनको वेलकम करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं और अभी गाटोड़िया इलाका बाकी है। जो सरखेज विधानसभा का डिलिमिटेशन हुआ उसके बाद जो नए विधानसभाओं के तौर पर हुआ उसमें अभी जाना बाकी है। तो ये अभी नारायणपुरा का इलाका है, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों का उत्साह देख सकते हैं, अमित भाई जो लोगों के बीच में कार्यकर्ता के तौर पर थे, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लोकसभा सीट से बीजेपी का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। ऐसे में लोगों से वोटों की अपील के साथ उनका जो रथ है वो आगे बढ़ रहा है और लोगों से रूबरू हो रहे हैं, मीडिया से भी बातचीत कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। और साथ में आप देखिए तस्वीरों में भीड़ किस तरीके से यहाँ पर जुटी है उनका स्वागत करने के लिए। प्रशांत, बिल्कुल, और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। और बीच बीच में अमित शाह जनक लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं। क्या बात और कहते नजर आ रहे हैं वो? देखिए प्रशांत,
यहाँ पर अमित भाई की एक खास बात यह है, यहीं पे बूथ कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने शुरुआत की थी, जो मंच पर भी उन्होंने कहा कि जो भी कुछ उनकी पहचान बनी है बीजेपी ने उनको पहचान दी है और यहाँ एक एक कार्यकर्ता को जानते हैं। जहाँ जहाँ बूथ के कार्यकर्ता उनके साथ खड़े होते हैं वहाँ पर उनको नाम बुलाकर वो बुला रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कार्यकर्ता कितना उत्साहित होगा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे रूबरू या कहे कि नाम से सीधा वाकिफ होता है और उनको तैयार कर रहा है। और जैसे ही ये रोड शो खत्म होगा इन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ अमित शाह की बैठक है, क्योंकि अमित शाह ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं दे पाएंगे क्योंकि पूरे देश की जिम्मेवारी उन पर है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। ऐसे में कार्यकर्ता ही हैं जो घर घर जाकर वोट बटोरेंगे बीजेपी के लिए। ऐसे में वोटरों के साथ साथ कार्यकर्ताओं से भी मुखातिब हो रहे हैं अमित शाह। और यही जो इलाका अभी हम थोड़ी देर में नारायणपुरा इलाका क्रॉस करते हुए, ये पुरानी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है और ये नारायणपुरा इलाका क्रॉस करने के बाद अंकुर 4 रास्ता होते हुए सीधे घाटलोडिया इलाके में एंटर होंगे, जो आनंदीबेन पटेल की एक समय की विधानसभा सीट थी। ये सारी विधानसभा सीटों पर बीजेपी ही जीतती आई है। ऐसे में बीजेपी आज सुबह जो विजय रूपानी से जब हमने बात की गुजरात के मुख्यमंत्री से, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा देखिए अब बढ़त कितने जीत तो गए हैं, उसमें आत्मविश्वास दिख रहा था कि जीत तो गए हैं, अब कितनी लीड से जीते। क्योंकि सरखेज विधानसभा एक विधानसभा ऐसी थी जहाँ से एक समय अमित शाह जब लड़ते थे तो सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का जो सम्मान है वो बीजेपी में उनको मिलता था। ऐसे में अब वही सरखेज विधानसभा जो अब हालांकि डिलिमिटेशन के बाद नहीं रही, लेकिन अब वो लोकसभा का हिस्सा है और बीजेपी में अब वो कितने वोटों से जीतते हैं, क्योंकि आडवाणी भी जब 89 के बाद 1891 में जब पहली बार यहाँ से चुनाव लड़े उसके बाद बीजेपी कभी यहाँ पर इस सीट पर हारी नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 7 जो विधानसभा सीटें हैं वो 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का दबदबा है। और यहाँ कहते हैं कि किसी को भी आप खड़ा रख दीजिए, बीजेपी की पैठ ऐसी है कि कोई जीत जाए। और इसी के चलते यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फूलों से स्वागत किया जा रहा है। कुछ फूल हमारी ओर भी आ रहे हैं। प्रशांत, यहाँ खड़े रहना मुश्किल लग रहा है क्योंकि गाड़ी के ऊपर चढ़ के हम फिलहाल अभी आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिर भी अगर वो तस्वीरों को और गौर करें तो यहाँ पर ये तस्वीरें हैं साफ तौर पर दिख रही है जहाँ अमित शाह अभी भी लोगों के बीच मुखातिब हो रहे हैं। और ये तस्वीरें हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, बड़ी तादाद में कार्यकर्ता। हमारे सहयोगी जनक जिस तरह से बता रहे हैं, हमने सवाल भी उनसे किया कि बीच बीच में अगर वो संबोधित कर रहे हैं तो वो क्या बात कही जा रही है। और जनक हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि बीच में वो यहाँ हर कार्यकर्ता को जान रहे हैं और नाम से संबोधित करते हुए उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ की व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें निर्देश दे रहे हैं। दरअसल अमित शाह का ये वो इलाका है जहाँ से वो विधायक भी रहे। नारायणपुर के पोल एजेंट के तौर पर उन्होंने खुद काम किया। उन्होंने खुद अभी विजय संकल्प सभा में कहा कि मैंने इन्हीं इलाकों से बतौर कार्यकर्ता काम शुरू किया है और बूथ लेवल पर मैंने दीवारों पर पोस्टर लगाए हैं, पर्चे बांटे हैं और इसीलिए ज़मीनी स्तर तक कार्यकर्ताओं से उनका संपर्क है। और माना यही जाता है कि उनका यही संगठन कौशल उन्हें बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक ले गया है। और ये काफिला यही दिखाता है कि किस तरह से ग्रासरूट लेवल पर लोगों के बीच उनकी पहचान है, उनके साथ वो काम करने वाले। और यही वो बात है जिसे लेकर अपने विरोधियों पर, खासतौर पर कांग्रेस के लीडरशिप पर हमलावर होते हैं अमित शाह। वो बार बार कहते हैं कि मैं बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता आज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, लेकिन अगला अध्यक्ष कौन होगा ये हमारे विरोधी भी नहीं बता सकते, लेकिन कांग्रेस में अध्यक्ष कौन होगा इसके संकेत दिए जा सकते हैं। जनक, आप जो जानकारी दे रहे हैं कि वो एक एक कार्यकर्ता का नाम लेकर रुक रुक कर बीच में संबोधित उन्हें कर रहे हैं, क्या यही वो बात है जिसे बताने और भुनाने की कोशिश भी है कि उनको जीत को लेकर कहीं कोई आशंका नहीं है, सिर्फ जीत का अंतर वो दिखाना और बढ़ाना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए प्रशांत, आपको एक बात समझनी होगी, आडवाणी भी यहाँ पर से जब जीतते थे तो उनकी जो लोकसभा सीट है उसकी जिम्मेवारी अमित शाह के कंधों पर ही होती थी और बूथ लेवल मैनेजमेंट के मास्टर्स माने जाते हैं। हर बूथ पे कितने वोट पड़ेंगे ये उनकी गिनती होती है हर इलाके में। हमने भी वो दिन देखे हैं जब यहाँ पर अमित भाई खुद स्टिकर चिपकाने जाते थे। पिछले बार विधानसभा चुनाव थे, उस वक्त भी आपने तस्वीरें हमने आप तक पहुँचाई थी और वो रिपोर्टिंग भी हमने किया था।
तब भी अमित शाह घर घर जाकर उस इलाके में, चाहे घाटोड़िया इलाका हो चाहे नारायणपुरा इलाका हो, हर जगह घर घर जाकर वो स्टिकर चिपकाते थे। यानी कहें कि हर जो बूथ है उस बूथ पर कितने वोट हैं और उनको पूरी समझ है, उस इलाके की समझ है, उस इलाके में कौन से जाति के लोग रहते हैं और कैसे वो हार्डकोर बीजेपी वोटर बने, इसके पीछे उनकी मेहनत है। क्योंकि लंबे समय से जो सरकारी जो नीतियाँ होती हैं वो उन तक पहुँचाना, और जैसे मैंने कहा आडवाणी जी जब यहाँ से जीतते थे तब भी पूरे बूथ की जिम्मेवारी या कहे कि लोकसभा सीट की पूरी जिम्मेवारी इनके कंधों पर ही होती थी। तो वो यही अमित शाह है, उनके लिए ये यहाँ का लेसन कोई नया नहीं है। उनको याद कह सकते हैं कि सीधा जुबानी याद है कि कैसे इस सीट के कैलकुलेशन बैठते हैं। बिल्कुल, और ये काफिला यही दिखा भी रहा है। हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि बीजेपी के दो टॉप लीडरशिप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के एक हिस्से में आज हैं, पूर्वोत्तर की कमान संभाले हुए हैं चुनाव प्रचार में, और देश के पश्चिमी हिस्से में अमित शाह गांधीनगर में पर्चा दाखिल करने से पहले एक लंबा रोड शो करते हुए विजय संकल्प रैली भी यहां पर हुई और इस सभा में विरोधियों पर जमकर निशाना साधा गया। लेकिन अब उस इलाके से भी गुजर रहे हैं जहां पर ये बतौर कार्यकर्ता बूथ के प्रमुख के तौर पर जिन्होंने यहां काम किया। लेकिन जनक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जनक, एक दफा ऐसा भी आया था जब बड़े कम समय के लिए पहली बार बीजेपी की सरकार बनी 1995 से 97 के बीच, हालांकि वो अल्पमत में आने के बाद गिर गई थी, लेकिन वित्त निगम का अध्यक्ष अमित शाह को तब बनाया गया था इस दौरान गुजरात प्रदेश का, और उन्होंने बताया जाता है कि कायाकल्प उस निगम का किया था और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड उन्होंने इसको करवाया था। क्या ऐसी कई चीजें हैं जो इनकी की हुई है आज भी लोगों के जहन में होगी और उसी के भरोसे वो आगे बढ़ना चाहते हैं? आज भी अगर आप राजनाथ सिंह के बयान को देखें तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जो उनके कार्यकाल में वो काम नहीं कर पाए वो अमित भाई ने 4.5 साल में करके दिखाया। जब पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता जब आपके बारे में ये कहते हैं तो ये अपने आप में बताता है कि अमित भाई ने क्या कुछ कर दिया है पार्टी के लिए। वहीं अमित भाई का भी बयान देखिए, समझने की कोशिश करें कि वो भी कहते हैं कि देखिए आज जो भी कुछ मैं हूँ बीजेपी के बदौलत हूँ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बदौलत हूँ, और यही बात वो मंसर भी कहते रहे। ये संदेश देने की बात भी कार्यकर्ताओं से कि देखिए आपके बीच में ही मैं पला पड़ा हूँ, और ये पहली बार जब चूंकि उनकी जिम्मेवारी बड़ी है और यहाँ से वो जीतकर मास लीडर के तौर पर लोकसभा में बैठना चाहते हैं, तब आपके समर्थन की ज़रूरत है। ये बात अमित शाह ने जब मंच से कही तो कार्यकर्ताओं में उत्साह देखते ही बनता था। और आप देख सकते हैं, देखिए फिलहाल अभी मीडिया से भी बात कर रहे हैं, अपनी बात को मीडिया के सामने भी रख रहे हैं और जनता के बीच में भी आप देखिए हाथ हिलाकर उनका अभिवादन भी कर रहे हैं। तो ये अमित शाह है जहाँ पर ये इलाका उनके लिए नया नहीं है, ये रणनीति यहाँ की उनके लिए नई नहीं है। अब देखना होगा, आप ये इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब तक कांग्रेस पहले सीजे चावड़ा के नाम को लेकर उत्साहित थी, जब लालकृष्ण आडवाणी चुनाव लड़े खबरें थी, लेकिन जैसे ही अमित शाह का नाम डिक्लेयर किया जातियों का समीकरण। और अब जब अपनी रैली कर रहे हैं मीडिया से भी मुखातिब है, न्यूज़ 18 इंडिया से भी अमित शाह ने खास बातचीत की। हमारे सहयोगी अमित पांडे ने पूछे अमित शाह से खास सवाल। गांधीनगर से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह यहाँ पर अपना नामांकन भरने जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके का रोड शो प्लान है, पूरा का पूरा रोड शो है। सारे जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं यहाँ पर मौजूद है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह है, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह हैं और गुजरात सीएम विजय रूपानी है, रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं और जितने भी बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम बीजेपी अध्यक्ष से हम बात करेंगे। सर आप यहाँ पर आए हैं, पहली बार एनडीए के पार्टनर्स को दूसरे प्रदेश में आप ले आए हैं और आप क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं? देखिए, एनडीए एकजुट होकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस चुनाव में एनडीए की सरकार फिर से बनाने के लिए सब एक साथ है। ये पहला मौका नहीं है, कई बार एनडीए के नेता एक दूसरे दल के प्रचार में गए हैं, आज भी आए हैं। मैं मेरी पार्टी की ओर से इन सब का स्वागत भी करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं। सर, लेकिन कांग्रेस जो है विपक्ष में है, वो यही कहती है कि सेना के नाम का राजनीतिकरण किया जा रहा है और इस तरीके से आप लोग उसको उनके नाम का आप गलत इस्तेमाल करें। मुझे लगता है कि कांग्रेस पाकिस्तान के नेताओं की भाषा बोल रही है।
उनको देश की संवेदना समझनी चाहिए। पूरा देश एकमुश्त होकर एयर स्ट्राइक के समर्थन में है, एयरफोर्स के समर्थन में है, नरेंद्र मोदी के साथ है, आतंकवाद के खिलाफ है, पाकिस्तान की हरकतों के खिलाफ। और ये रोड शो की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो गांधीनगर में अमित शाह के नामांकन दाखिल करने से पहले की चल रही। बीजेपी के कद्दावर नेता भी यहां मौजूद हैं। लालकृष्ण आडवाणी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, वो यहां से प्रतिनिधित्व करते रहे लोकसभा में, लेकिन अब बीजेपी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहला मौका है जब अमित शाह लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अब तक अमित शाह ने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा। इस वक्त तो सांसद हैं राज्यसभा में, लेकिन वो नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र से 5 बार लगातार चुनाव जीतते रहे और ये वही इलाका जहां के कार्यकर्ताओं को वो नाम से जानते हैं। लगातार बूथ लेवल पर सालों साल वो काम करते रहे। इस सीट पर लालकृष्ण आडवाणी के चुनावी समीकरण की जिम्मेदारी अमित शाह पर ही पहले थी। अमित शाह के रोड शो की ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। गांधीनगर में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन दाखिल करने से पहले रोड शो करते हुए अमित शाह और उत्साहित बीजेपी के कार्यकर्ता, और इस रथ पर उनके साथ सवार हैं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। एक वर्तमान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे इस बार अमित शाह नामांकन दाखिल करने के लिए आगे बढ़ते हुए।